पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिजोल्यूशंस के बेसिक नॉलेज के बारे में ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेजर तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से नेसेसरी लेजर में कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कि अगर जर्नल एंट्रीज नहीं कहेगा और फिर डायरेक्ट कहेगा कि हाँ ये लेजर में पोस्टिंग करिए, ठीक, या ओपन द नेसेसरी अकाउंट, तो हम कैसे उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? बैलेंस शीट दिया रहता है। बैलेंस शीट दिया रहता है किसी भी फर्म का, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, कोई भी फर्म हो उसका बैलेंस शीट दिया रहेगा एज ऑन डॉट डॉट डॉट। बैलेंस शीट में क्या रहता है? एक तरफ रहता है लाइबिलिटीज और एक तरफ रहता है एसेट। लाइबिलिटीज और एसेट। लाइबिलिटीज में दिया रहता है कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल होगा तो एक से अधिक यानी ए का और बी का कैपिटल दिया होता है। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लिखते हैं लाइबिलिटीज, क्योंकि ये लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। ठीक, इधर रहता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद सन्ड्री एसेट, ये भी एसेट है लेकिन इसके पीछे लिखने का कुछ ना कुछ रीजन होगा। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बैलेंस शीट इतना बनाकर दिया रहेगा और हमें कहेगा कि रिजोल्यूशन हो गया फर्म का और आप बनाकर दिखाइए ओपन नेसेसरी अकाउंट, मतलब ओपन द नेसेसरी अकाउंट, आपको आवश्यक खाते खोलना। ठीक है, खाते खोलने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम आवश्यक खाते में कौन कौन से खाते खोलते हैं ये पढ़ चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जो दिया रहता है वही लिखते हैं। लिखेंगे रियलाइजेशन, पहला रियलाइजेशन बनाते हैं। इसमें पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स ठीक है, तो इसमें लाते हैं ना बंद करने के लिए सन्ड्री एसेट को डेबिट साइड में लाते हैं। लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट का जो जो नाम होगा एसेट का वो लिखेंगे। प्लांट मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, लैंड होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, ठीक है, स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, etc। बहुत सारे जो संपत्ति होंगे सबको इधर बंद करेंगे। फिर इसको बंद करेंगे किधर? क्रेडिट साइड बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। अच्छा, इसको हम जब बंद करेंगे तो किस वैल्यू पर बंद करेंगे? तो इन दोनों को हम बुक वैल्यू पर बंद करते हैं। किस वैल्यू पर? यानी जितना बैलेंस शीट में दिया होगा उसी पर तो बंद करते हैं, है ना। अब क्या काम करना है कि एसेट को बेचना है, तो बेचेंगे तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में नाम, डेबिट का बाई बैंक, कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पर लिखिए कैश या
बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसको हम किस वैल्यू पर बेचेंगे? तो जो वैल्यू रियलाइज वैल्यू होगा उस पर, बगल में लिखते हैं एसेट सोल्ड, एसेट्स सोल्ड रियलाइज्ड वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू पर, यानी जो भी एसेट हो अगर वो हम बेच रहे हैं तो जितना रियलाइजेशन वैल्यू होगा कि हाँ इस संपत्ति को बेचने से इतना रियलाइज हुआ, तो वही रियलाइज वैल्यू ही यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। फिर इसको सन्ड्री लाइबिलिटीज को जो हमें पेमेंट करना रहता है, तो पेमेंट करने वाला वैल्यू को ही हम यहाँ कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, इसमें भी रियलाइज वैल्यू जितना हमें पेमेंट करना है उसी वैल्यू पर, है ना, लिखते। इसके अलावा अब तो इसमें से संपत्ति का काम खत्म हो गया, मतलब बंद भी कर लिए और इसको बेच भी लिए और इधर लाइबिलिटीज को पेमेंट भी कर लिए। अब एक और लाइबिलिटीज होता है, सॉरी एक और एक्सपेंस होता है जिसे पेमेंट करना होता है, वो कैश या बैंक उसको भी पेमेंट कर देंगे। क्या होता है? तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब इधर ज़्यादा और इधर कम तो क्या आएगा? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ज़्यादा होता है तो लॉस और क्रेडिट ज़्यादा होता है तो इन प्रॉफिट। तो इधर ही ज़्यादा है तो इधर क्या आएगा? लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ए का हो जाएगा और बी का। ये जो हम अमाउंट लिखेंगे ये उसके रेशियो में, जो बांटने का रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में लिखकर बांट देंगे। अगर उधर ज़्यादा हुआ तब क्या होगा? इधर ज़्यादा होगा तो इधर ये नहीं आएगा, अगर इस साइड ज़्यादा तो इधर ये लॉस थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो जब उधर ज़्यादा होगा तो इधर आएगा क्या चीज़? प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ए का बी का। इधर ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद इसी अमाउंट को जिधर ज़्यादा होगा उधर जोड़ेंगे, इधर अगर ज़्यादा है तो इधर, और इधर ज़्यादा है तो पहले इधर जोड़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा उधर है, ठीक, उधर का जोड़ लिए और फिर उसी को यहाँ लिख दिए। इसमें से इन सब को जो डेबिट में अमाउंट है सबको जोड़ लेंगे और इसमें से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को ही पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा उस रेशियो में डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे कि किसका हिस्सा कितना होगा, ठीक। अब हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट तैयार। तो रियलाइजेशन बनाने में कोई दिक्कत होगा आप लोग को? अब समझ गए कि बैलेंस शीट से डायरेक्ट रियलाइजेशन कैसे बनाएंगे, है ना। अब यहाँ देखना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े, तो कैसे बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मेट खींचेंगे, पार्टिकुलर्स ए का है तो ए का, बी का है तो दो पार्टनर है ना तो दोनों पार्टनर्स का नाम लिखें, पार्टनर सॉरी पार्टिकुलर्स ए बी बाई 2। अच्छा देखिए, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट्स का क्या होता है? बैलेंस क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस यही ना कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में दिया होगा, तो ये अमाउंट डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट का कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में जाएगा वो कैपिटल कितना है, यहाँ लिख देते हैं कौन चीज? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल नहीं, बैलेंस शीट में का जो कैपिटल होगा, कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट,
कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट कितना है तो नहीं मालूम, यानी जितना भी होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर कहीं जनरल रिजर्व यहाँ रहता है तो वो भी क्या होता है, कैपिटल का ही पार्ट्स होता है, क्योंकि वो जनरल रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, विच हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेबल इन बिटवीन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स में क्या होता है, विभाज्य योग होता है, पार्टनर में बांट दो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व किस रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। और कुछ भी इसका दिया हो पार्टनर्स का तो इधर लिखा जाएगा, और नहीं दिया हो तो फिर नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर्स पेमेंट किया हो, हाँ, बोर्न किया हो लाइबिलिटीज को पेड करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और उसी के कॉलम में लिख देंगे। खैर वो सब नहीं दिया है, अभी हम लोग सिंपल समझना है कि ये ओपन कैसे करते हैं। तो हम एक बार कैश वाला जान जाएंगे तो फिर बैंक वो उधार वाला भी हम लोग समझ जाएंगे, तो वो बात का बात है। अब इधर क्या होगा, इधर तो कोई लॉस वगैरह है नहीं, प्रॉफिट भी रहता है उस ईयर का, जिस ईयर पर हम बंद करते हैं तो प्रॉफिट रहा तो इधर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ये भी शेयरिंग रेशियो में ही बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, शेयरिंग रेशियो में। इफ प्रॉफिट, अगर ये प्रॉफिट रहा तो, प्रॉफिट नहीं रहा तो इधर बटेगा, लॉस रहेगा तो लॉस इस साइड में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, तो शेयरिंग रेशियो में बटेगा, है ना। अब क्या है, इधर अगर ज्यादा हुआ तो क्या बचेगा, अच्छा देखो बैलेंस शीट जब दिया रहता है ना, तब बैलेंस शीट में कैपिटल इधर भी दिया रहता है और इधर भी दिया रहता है। एसेट का अगर बैलेंस शीट, एसेट साइड में अगर बैलेंस शीट दिया हो उसको बंद करेंगे टू बैलेंस बीडी में, ठीक है। और इसका जो है क्रेडिट साइड में दिया हो उसको बंद करेंगे क्रेडिट साइड में, यानी लाइबिलिटी साइड का क्रेडिट में और एसेट साइड का डेबिट में बंद करेंगे कैपिटल। तो इधर ज्यादा और इधर कम हुआ तो क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं आएगा, या बैलेंस सीडी आएगा। प्रॉफिट रहेगा तभी ना बैलेंस सीडी आएगा, क्योंकि इसका बैलेंस इधर ज्यादा और इधर कम, तो क्या होगा, बैलेंस सीडी बच जाएगा, यानी पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस सीडी जब बचता है तो हम बचा के क्या करेंगे, इन केस हमको अगर चलाना रहता बैलेंस फर्म को, तब तो हम यहाँ बैलेंस सीडी दिखाते ना, तो हमें तो आगे चलाना नहीं है, हम डिसोल्यूशन कर ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस बैलेंस सीडी को हम पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे, जितना बचेगा ना उसको पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए कैश या बैंक अकाउंट, जिसका जितना बचा उसको हम पेमेंट कर देंगे। इधर वाला का जोड़ते हैं, जोड़कर वही अमाउंट इधर, और इसको घटा लेंगे, जो बचेगा वो पेमेंट हो जाएगा। ये फाइनल पेमेंट कहलाते हैं। हो सकता है उल्टा भी हो जाएगा, अगर इधर वाला ज्यादा हुआ तो इधर आएगा कैश या बैंक अकाउंट पेमेंट करने के लिए, है ना। दोनों कंडीशन समझ गए। अब क्या है, हमें सीखना है बैंक अकाउंट, कैश या बैंक दोनों एक ही साथ लिखते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कैश या बैंक अकाउंट। इधर पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए यहां पर जो दिया है, ये दो कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, इसी को हम लोग यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। लिखेंगे कैश बैलेंस, कैश बैलेंस फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से जो कैश बैलेंस दिख रहा होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब उसके बाद क्या है
यहाँ देखिए कैश पेमेंट किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कैश या बैंक कहाँ है? क्रेडिट में, तो लिखेंगे डेबिट का नाम बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये एसेट क्या हो गया? सॉरी, लाइबिलिटीज पेमेंट कर रहा है, ये पेड टू लाइबिलिटीज। रियलाइजेशन में है इसलिए यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट लिखे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक फिर लिखेंगे उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट। पेड टू एक्सपेंस। फिर यहाँ लिखेंगे, इधर भी है ना एक कैश या बैंक, तो लिख देंगे क्या चीज? टू रियलाइजेशन। एसेट रियलाइज या एसेट सोल्ड, टोटल एसेट्स जितना रियलाइज हुआ रहेगा वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इधर है कैश बैंक, क्योंकि इस साइड वाला ज़्यादा था और इधर कम था, तो इधर पेमेंट किए थे। अगर इधर ज़्यादा रहता इधर कम रहता तो क्या करते? पेमेंट करते इधर। तो इधर किए हैं तो इधर वाले को क्या ले जाएंगे? इस साइड में। क्यों? क्योंकि पेमेंट किए हैं तो ए को पेमेंट किए तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। फिर बी को पेमेंट किए तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़? कैपिटल। ए का है तो एज कैपिटल और बी का है तो बीच कैपिटल। फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो इधर है और फाइनल रिसिप्ट करते तो इधर आता। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये चला जाता है इधर और इधर से यहाँ ले आते। ठीक, अब दोनों मिलाएंगे तो बराबर आएगा तो समझेंगे हमारा सही है, नहीं आएगा बराबर तो क्या करेंगे? समझेंगे गलत है और उसको रीचेक करेंगे कि कहाँ पर गलती हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा अकाउंट्स खोलने के तरीके। अगर नहीं दिया हो कि जर्नल एंट्रीज करिए तो हम डायरेक्ट ऐसे ही अकाउंट ओपन करेंगे, कहीं गलती नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है कि कहाँ से कौन सा अमाउंट लाना है। फिर हम आज एक क्वेश्चन बना करके देखेंगे इसी तरह से कि बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। आज ही नहीं बल्कि आज फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो हो सकता है उसमें जर्नल एंट्रीज दिया हो। जर्नल एंट्रीज दिया है तो फिर जर्नल एंट्रीज करके बनाएंगे, और नहीं दिया होगा तो बिना किए हुए बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुक लाइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर ऑन 31 मार्च 2017। निम्नलिखित चिट्ठा 31 मार्च 2017 को तैयार किया गया था। क्रेडिटर्स इतना था 15,000, रिजर्व फंड दिया हुआ है 3500, कैपिटल दिया हुआ है बीमल का 18,000, श्याम का 22,000, बैंक दिया है 12,000, स्टॉक दिया 8,000, डेटर्स 9,000 जिसमें से प्रोविजन भी है 500, फिक्स एसेट है 30,000। फिर कह रहा है कि द पार्टनर्स डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के डेट पर जो दिया था उसी डेट पर फर्म को हम लोग डिजोल्व करने का, विघटन करने का निर्णय लिया। एसेट रियलाइज एज फॉलोज, एसेट से रियलाइज निम्न प्रकार हुआ। स्टॉक से 6500, डेटर से 8,000, फिक्स एसेट से 28,500, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1100। लेनदार को पूर्ण भुगतान किया गया है यानी पेड कर दिया गया है उसको टोटल। कह रहा है बीमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। बीमल और श्यामल 2:3 के अनुपात में अपने लाभ हानि को बांटता है। मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू क्लोज इट्स बुक, इसके खाते को बंद करने के लिए, ठीक है, फर्म के बुक में क्या करना है? एंट्रीज करना है। एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पहले हम रियलाइजेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए बनाकर देखते हैं। पहले तो हमें जर्नल एंट्रीज नहीं ना करना है कि करना है? करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है
मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर क्लोज इट्स बुक, इसके खाते को बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री करेंगे बैंक, मतलब ये रियलाइजेशन अकाउंट्स में बंद करने का। तो स्टॉक है, डेटर है और फिक्स एसेट है। क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट खींच के आप लोग बनाइए। जर्नल एंट्री टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू फिक्स एसेट अकाउंट। कितना है? स्टॉक है 8000, डेटर 9000, ये 30000। देखिए डेटर्स में से प्रोविजन घटा के जो अमाउंट दिया वो अमाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो टोटल डेटर है वो। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 43,000। बीइंग एसेट क्लोज्ड, बीइंग एसेट्स अकाउंट क्लोज या बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू कहाँ? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट है। अब हमें लाइबिलिटीज को बंद करना है, तो लाइबिलिटीज में एक ही है क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ, और एक चीज और है, प्रोविजन भी तो दिया है, तो प्रोविजन भी एज अ लाइबिलिटीज ट्रीट किया जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग liabilities transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों को बंद कर दिए। अब रियलाइज कितना हुआ है? बंद करने के लिए ये क्रेडिटर्स 15,000 है और प्रोविजन 500, टोटल हो गया 15,500। रियलाइजेशन एसेट से रियलाइज होगा तो इसमें दिया है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ट्रांसफर कर दिए हैं एसेट्स को कहाँ? रियलाइजेशन में। बीइंग एसेट्स रियलाइज, बीइंग एसेट्स रियलाइज। अब एक एसेट तो है नहीं, 3 था। कितना कितना रियलाइज हुआ है? स्टॉक से हुआ है 6500, डेटर से 8000 और फिक्स एसेट से कितना? 28,500। 0 0 5 5 10 8 8 16 6 22 1 23, 43,000 रियलाइज हुआ। ठीक है, तो लिख दो यहाँ 43,000, 43,000। अब क्या है? पेमेंट करना है किसको? लाइबिलिटीज को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कह रहा है कि क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट करना है, तो फुल पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना का था? 15,000 का, 15,000 पेमेंट कर दो। बीइंग लाइबिलिटीज पेड, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। ठीक है, नेक्स्ट
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है तो उसको भी पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ जी, being the realization expenses are being realization expenses paid। कितना है? 1100 रुपीज। रुक जाइए, अभी क्लास ले रहे हैं, बैठिए आके जब तक। हो गया? अब देखेंगे कि हमारा लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? लॉस की प्रॉफिट हुआ है, ये निकालेंगे कैसे? तो रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस यहाँ है, डेबिट हुआ है, और एक यहाँ डेबिट हुआ है, एक यहाँ डेबिट हुआ है। तो इन सब डेबिट वाले को जोड़ लेंगे। तो डेबिट में क्या है? 47,000, 15,000, 1100। फिर इधर क्रेडिट वाला, जहाँ जहाँ क्रेडिट है, कहाँ? यहाँ है 15,500, 40,000 और कुछ है तो जोड़ो। 0 0 1 7 5 12 1 13 4 1 5 1 6। इसका 0 0 5 8 58,500 है, तो माइनस करेंगे 58,500। 0 0 6 4600 आया। अच्छा, 4600 जो आया ये डेबिट बैलेंस ज़्यादा है ना और क्रेडिट बैलेंस कम है, तो ये जो 4600 क्या आया? डेबिट, मीन्स लॉस हुआ ना। तो इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं किसके खाते में? पार्टनर्स के खाते में। इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे 4600 आया, और एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कौन कौन है? दो है, बीमल, बीमल्स कैपिटल अकाउंट, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ डेबिट बैलेंस आया था रियलाइजेशन का, इसलिए अब उसको क्रेडिट करेंगे। तो रियलाइजेशन, ये लॉस हुआ, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्टी थ्री 4600। इसको बांटेंगे, क्या रेशियो था उसका? 2 3 है ना, तो 2 3 में इसको बांट दो, 2/5 और 3/5। घटाएंगे 5 से, ये कटने वाला है। 9 5 45, 5 दूना 10, 920 आया। तो इसका हो गया 1840 और इसका हो गया 2760। अब पेमेंट करना है, किसका बचा? बैलेंस निकालेंगे ना, किसका बैलेंस बच रहा है और किसका बैलेंस नहीं बचा, कम हो रहा है। जाइए, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के आए। खोजना पड़ेगा उसको। हाँ, तो क्या करना है इसमें?
अमाउंट बैलेंस निकालना है कि किसका बैलेंस बच रहा है, तो बैलेंस निकालने से पहले रिजर्व भी दिया हुआ है, रिजर्व को बांट देंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू श्यामल्स कैपिटल अकाउंट being reserve transferred to partners capital account. In their profit sharing ratio. In their profit sharing ratio 2:3. तो देखिए इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे। पहले से इसका कैपिटल दिया हुआ था, एक आदमी का 18,000 और एक आदमी का 22,000 दिया है। ये लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो कैपिटल में से घटता है, घटाएंगे, लेकिन ये जनरल रिजर्व फंड है, ठीक है। रिजर्व फंड को हम लोग क्या समझते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट जो कैपिटल में ऐड होता है। कितना दिया है ये रिजर्व, 3500, 1400 और 200 हो गया, 1400 इसमें ऐड हो जाएगा, 2100 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 004, 19,400 और 24,100। इसमें से माइनस करेंगे कितना, ये जो लॉस हुआ है 1840 इसका हुआ है, 2760 उसका हुआ है, माइनस कर लीजिए 0, 6, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 5 8 में से गया 7, 17,560 पेमेंट करना होगा डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस बच रहा है, कैपिटल बैलेंस है ये। फिर इसका देखिए 0 4 3, 21,340 उसको पेमेंट करना होगा, किसको, श्यामल्स को पेमेंट कर दीजिए। विमल्स अकाउंट, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल्स, चूंकि दोनों का क्रेडिट बैलेंस ही बचा है ना, कैपिटल, तो कैपिटल बचता है तो उसे पेमेंट करना पड़ता है, कम होता है कैपिटल तो वो लाता है, ठीक है। तो इस दोनों का एक्सेस हो रहा था, बच रहा था कैपिटल, इसको पेमेंट कर दो। एक आदमी को 17,560 विमल का, और इसका 21,340 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट being the balance paid to partner. टोटल मिलाकर कितना हो गया, 0 6 4 10 5 3 8 1 9 8, 38,900 ये रहा। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे फिर कल क्या चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट, जो अभी हम समझाए ना इससे पहले, इसी की तरह बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक का ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक, वो डायरेक्ट बनाएंगे। आज ये जर्नल एंट्रीज के अकॉर्डिंग आप लोग वो बना कर लिएगा अकाउंट, फिर हम कल डायरेक्ट बनाएंगे, प्रॉब्लम होगा वहाँ समझ में आ, ठीक है। कल नहीं, कल संडे है, मंडे को।